नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज सप्ताह की राशिफल के अंतर्गत 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप्रैल तक 2021 का सप्ताह की राशिफल बताने जा रहा हूं, जिसमें 8 तारीख और 9 तारीख को चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी योग बनाकर बैठे। स्पेशल योग है। सारे राशि वालों के ऊपर इसका अपना प्रभाव दिखेगा। सबसे पहले एक बात कि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी दबा लें। तुला राशि, तुला लग्न यदि आप हैं तो 8 अप्रैल 9 अप्रैल को आपके पंचम स्थान में गजकेसरी योग बने रहेंगे। एक स्पेशल राजयोग जो आपके मन, बुद्धि, विवेक सब पर प्रभाव डालेगा। आपकी शिक्षा, दीक्षा सब पर प्रभाव डालेगा। एक अच्छे प्रभाव, सोच में एक अच्छाई, किसी काम को करने के लिए आप सही दिशा में सोच रहे हैं, सही सोचते हैं इस अवधि में, और वह संपन्न भी होता है। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा में कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा, उस शिक्षा से जुड़े हुए सफलता। पंचम घर है और गजकेसरी योग है। कर्म स्थान के स्वामी के साथ है गुरुदेव, अपने आप में एक योग कारक। तो आपको कर्म संबंधित उच्चता, जॉब की प्राप्ति का योग भी बनाएंगे, एक स्पेशल योग। साथ साथ में संतान की तरफ से बहुत अच्छे गुड न्यूज, उनके करियर से जुड़े हुए या कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो, संतान की तरफ से शिकायत दूर। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेम प्रसंग मधुरमय, बहुत अच्छी स्थिति। इसी अवधि में अचानक जहां काम करते हैं वहां प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकता है। और शेयर सट्टों, जुए, लॉटरी, रेस, इन सब में जो जुड़े हैं उनके लिए यह 2 दिन बहुत स्पेशल है, धनदायी है। यह संकेत भी मिलता है। लेकिन उसके बाद 10-11 को चंद्रदेव बुध सूर्य के साथ युति करेंगे छठे घर में, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा के घर में। आपके धन फंसते हुए दिख रहे हैं, जिनसे आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा, शत्रु परेशान करने लगे। साथ साथ में हानि, खर्च बढ़ रहे हैं, भागदौड़ काफी हो रही है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा। ये सब इन स्थितियों को जन्म दे रहा है। और झगड़े, मुकदमे कोई चलते आ रहे थे तो वो परेशान कर रहे हैं, अभी उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी परेशानी, उस सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव। लेकिन जैसे ही 12, 13, 14 को जाएंगे, 7वें घर में शुक्र और चंद्र की युति बनेगी जो बहुत स्पेशल है। और ये आपके कर्म रोजगार से जुड़े हुए परेशानियों को दूर करेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ, जीवन साथी के साथ जीवन बहुत अच्छा चलेगा, दाम्पत्य सुख में मधुरता, साथ साथ में हेल्थ बहुत अच्छा। इसके अलावा यही वह समय है जब अनायास आप उच्च पद, मान सम्मान कहीं से पा बैठेंगे। यह भी योग है। 7वां घर में कर्म का स्वामी, लग्न के स्वामी के साथ, इसलिए ऐसे योग बनते हैं। लेकिन जब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि आप हैं तो चौथे घर में गजकेसरी योग, पब्लिक का काम करने वालों के लिए यह योग बहुत स्पेशल है। जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनके लिए बहुत स्पेशल है, कलाकार है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत स्पेशल। यह नाम कमाने का समय है। 8 तारीख, 9 तारीख सफलता मिलेगी। जॉब के लिए प्रयासरत है, निश्चित इस अवधि में कोई न कोई जॉब संबंधित अच्छे संकेत, प्रमोशन संबंधित संकेत। भाग्य के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरु के साथ गजकेसरी योग, संतान की तरफ से अच्छे संकेत, धन प्राप्ति का योग। 10-11 को जब
पंचम स्थान में जाएंगे तो यह योग बहुत ही अच्छे स्थिति को दिखा रहे हैं। धर्म कर्माधि योग, एक प्रबल शक्तिशाली राजयोग। आगे भी 2 दिनों तक 10 से 11 तक आपके जॉब के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी। सफलता मिलते चले जाएंगे, प्रमोशन मिलते चले जाएंगे। उधर मन आपका अच्छा लगेगा, नाम यश की वृद्धि होगी। संतान की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़, उनके तरफ से किसी जॉब संबंधित न्यूज़ या मांगलिक कार्य संबंधित न्यूज़। कोई संतान जन्म लेता है इस अवधि में तो बहुत ही शक्तिशाली राजयोग में, बहुत अच्छे प्रेम प्रसंग मधुरमय और अच्छे चल रहे हैं। इस अवधि में अनायास प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकते हैं। शेयर सट्टो लॉटरी से लाभ का योग प्रबल है। 12, 13, 14 को जब छठे घर में रहेंगे तो वहां पर एक योग बनता है जिसे कहते हैं विदेश योग। भाग्य और विदेश का मिलन, विदेश योग। निश्चित तौर पर जाएंगे, विदेश घर पर दृष्टि है दोनों ग्रह की। खर्च बढ़ेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि जगेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि बढ़ेंगे। ऋण चुकाने का योग, निवेश करने का योग, धन कहीं लगाने का योग बनता है। पिता के कर्मों में सहयोग, पिता आपके जो कार्य करते हैं आप उसमें सहयोग देंगे और शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। किसी तरह का मुकदमा है तो इस अवधि में आता है तो आप जीतेंगे। इन सब स्थितियों से आप निकल जाएंगे। यदि आपका धनु राशि लग्न है, पराक्रम भाव में आपके गजकेसरी योग, जो भी करना है अपने बाहुबल से, स्वप्रयास से पाना चाहते हैं, अपना प्रयास करें, मिलेगा जरूर। वो भी अचानक, क्योंकि गजकेसरी योग बने हैं लग्न शरीर और पराक्रम भाव में अष्टम के मालिक के साथ। एक स्पेशल योग, पैतृक संपत्ति का विवाद यदि चल रहा है तो इस अवधि में समाप्त और आपको प्राप्ति होगी। साथ साथ में अपने प्रयास से आप इस अवधि में विवाह भी करेंगे। प्रेम विवाह का योग इसी अवधि में देखा गया। आप अगर विवाह के लिए प्रयास करते हैं तो प्राप्त होगी, कोशिश करें। भाग्य आपके साथ है, लेकिन कब? जब आप खुद स्वयं सामर्थ्यवान, आप प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इन सब को बेच के धन की प्राप्ति या लेना चाहते हैं तो प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें परेशानी है। वह आपको प्राप्त होंगे 10, 11 तारीख को, जब चंद्रमा बुध सूर्य के साथ रहेंगे। इस समय में आपके धर्म कर्माधि के साथ चंद्रमा एक स्पेशल युग को जन्म देता है कि 10, 11 तारीख को आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, कर्म, रोजगार की प्राप्ति, बिजनेस आपके चालू होने चाहिए या बहुत अच्छे। जब राजयोग इन सब क्षेत्रों पे है तो इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, अच्छे संकेत। यह समय बहुत ही अच्छा है 2 दिनों के लिए। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसी दिन चुने, बहुत शुभ संकेत। और कोई शुभ कार्य के लिए इस दिन को आप चुन सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। 12, 13, 14 को पंचम स्थान में रहेंगे इच्छा पूर्ति के मालिक के साथ चंद्रदेव, लेकिन झगड़े विवाद का योग भी है। संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन, प्रेम प्रसंग में विवाद, अलगाव, ये सब स्थिति अचानक जन्म ले रहे हैं। थोड़ा अशुभ और शुभ भी। शेयर सट्टों से लाभ जरूर है। जहाँ धन की बात है वहाँ लाभ हो रही है, और जहाँ रिलेशन की बात है वहाँ हानि हो रही है। छठे अष्टम का मिलन है, ये तो ठीक नहीं। अचानक झगड़े विवाद शुरू हो गए और खास तौर पर संतान और प्रेम प्रसंग चिंता बनी हुई। खैर कोई बात नहीं, यह आगे बदलता रहता है। मकर राशि लग्न यदि आप हैं तो आपके धन भाव पर गजकेसरी योग से शुरू हो रहा है। क्या रिजल्ट देगा? धन भाव, धन देना चाहिए, ये एकदम प्रबल संकेत। विदेश से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, पराक्रम से लाभ, मतलब आप जो अपना धन चाहते हैं किसी से लेना तो आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो गजकेसरी दिलाएगी, लेकिन बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस में धन की लाभ, आर्थिक लेन देन में आप कोशिश करें। कोई बैंकिंग
बैंकिंग सेक्टर में आपने जॉब के लिए दिया है तो आप इस अवधि में देखेंगे प्राप्ति हो रही है। ऐसे ऐसे योग बनाए हुए कर्म प्राप्ति के लिए अच्छे योग। लेकिन 10-11 तारीख को जैसे ही तीसरे स्थान में जाएंगे तो यात्रा को दिखाते हैं, अचानक यात्रा को, लंबी यात्रा भी हो सकती है। और इसी अवधि में छोटे भाई बंधु से आपका अपना धन खर्च हो सकता है, विवाद झगड़े हो सकते हैं। इस अवधि में आपको थोड़ा सावधान रहना है 10-11 तारीख को, क्योंकि मित्रों से भी अनबन, अड़ोस पड़ोस में झगड़े, यहाँ संभल के रहना चाहिए। और जो ऐसे कार्य करते हैं जो एक जगह स्थिर नहीं है, जैसे एजेंसी का काम, मार्केटिंग का काम, ट्रैवलिंग का काम, इन सब क्षेत्रों में थोड़ा उतार चढ़ाव है, परेशानी है। लेकिन जैसे ही 12, 13, 14 को शुक्र चंद्र की युति बनेगी चौथे घर में, सारे स्थिति नॉर्मल। यहाँ बहुत अच्छे योग बने, बहुत ही पावरफुल राजयोग भी बने हैं। यह आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं और इसी अवधि में कर्म संबंधित, जॉब संबंधित कोई लाभ, बिजनेस संबंधित लाभ को दिखाते हैं। नए बिजनेस करना चाहते हैं, यह अवधि अच्छा है। जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इस दिन जाए, बहुत अच्छा है। साथ साथ में संतान की तरफ से अच्छे न्यूज़, शिक्षा में बहुत अच्छा दिखेगा और शेयर सट्टों से भारी लाभ। साथ साथ में लॉटरी लगाते हैं तो इस दिन आपको लॉटरी की प्राप्ति होगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंग मधुरमय विवाह में बदल सकता है। इस दिन प्रेम प्रसंग को विवाह बदलने की बात करें। यदि आपको लग्न राशि है तो आपके लग्न में गजकेसरी योग, एक स्पेशल योग। लग्न में जब गजकेसरी योग बने तो फिर आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके हाथों में सफलता, भाग्य, बुद्धि, पंचम सारे आपके साथ देने लगेंगे। तो आप पाएंगे कि आप जिस कार्य को हाथ में लेते हैं सफल होंगे। मन बहुत प्रसन्न रहता है, हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरा हुआ दिन 8-9 तारीख को रहेगा। लेकिन जैसे ही 10-11 को धन भाव में जाएंगे चंद्रदेव, तो वहाँ एक स्पेशल योग बनता है जो धन देने के लिए बने हैं, धन प्राप्ति के लिए, धन संबंधित कार्यों को करने के लिए, धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, ऋण मुक्ति पाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए। यही दिन तो है 10-11 तारीख को। और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन भी कर सकते हैं। 8-9 को करें तो बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए वो दिन अच्छा है। और जैसे ही 12, 13, 14 को तीसरे घर में शुक्र के साथ चंद्रदेव जाएंगे तो फिर आपके रिश्ते नातों में बड़े सुधार, नए मित्रों और नए रिश्तेदारों की प्राप्ति, माने मिलना। इस अवधि में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर में किसी तरह की बात ऐसे बनेगी, नए नए लोगों से मिलेंगे, मित्र बनेंगे, बंधु बांधव आपके साथ देंगे, नए पड़ोसी आएंगे, उनसे आपका जुड़ाव रहेगा। गेस्ट भी आपके घर में आते जाते काफ़ी दिखेंगे। इन 3 दिनों में खर्च भी होंगे लेकिन मन को सुकून मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित बेचना चाहते हैं तो इस दिन को चुने, भारी लाभ। साथ साथ में किसी तरह का मुकदमा झगड़ा है तो आप उससे मुक्त होंगे। आप पाएंगे कि 12, 13, 14 तारीख को शुक्र गुरुदेव आपके भाग्य को बलवान बनाए हुए हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे आप सफल होंगे, निराशा कभी नहीं देखेंगे। यह स्थिति है। लेकिन जब आप मीन लग्न एवं राशि हैं तो एक बात स्पष्ट है, आपके 12वें विदेश घर में गजकेसरी योग क्या रिजल्ट देगा। इसका अर्थ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में, विदेशी संस्थाओं से जुड़े कार्यों में, विदेशी संस्था में काम करने वाले या विदेश में जाके काम करने वाले उन लोगों के लिए यह स्पेशल हो जाता है। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति। अगर आप इस अवधि में 8 और 9 अप्रैल को विदेश चले जाते हैं या लंबी यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए राजयोग कारक, बहुत लाभ, नाम, यश देने वाला। जैसे मुझे विदेश जाना है, कब जाऊं, ये 2 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण। इस 2 दिनों में यदि आप विदेश जाते हैं तो आप काफी नाम कमाएंगे, क्योंकि राजयोग विदेश में बना। खर्च भी होंगे, धन की
प्राप्ति भी होगी। ये सारे योग बने। इसी अवधि में जॉब में देखेंगे बदलाव या ट्रांसफ़र, इन सब स्थितियों को दिखाता है। 10-11 तारीख को लग्न में योग बने हैं। बहुत शक्तिशाली योग है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा करेंगे। साथ साथ में संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, गुड और अच्छे संकेत दिख रहे हैं उनके भविष्य को लेकर के। इसके अलावा यदि शेयर सट्टों से आप जुड़े हैं तो आप लाभ कमा रहे हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय और शादी करने के लिए प्रेम को इसी अवधि में कोशिश करना चाहिए। 10-11 तारीख को यदि प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो इस अवधि में घर में बात करें। सफलता, क्योंकि विवाह योग इस अवधि में बहुत प्रबल है। कहीं मन में संशय है तो आप विवाह के लिए इस अवधि में बात करें। आगे देखें, 12, 13, 14 को धन भाव में शुक्र चंद्र के साथ युति रहेगा। शुक्र चंद्र की युति आपके लिए यहाँ थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। क्या हो सकता है? सबसे पहली बात है अचानक धन की हानि, कहीं फंसना, डूबना। आप धन संबंधित आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। संतान की तरफ से अचानक कोई कष्ट, परेशानी आपको दिखने लगेगा। प्रेम प्रसंग में अचानक देखेंगे टूटने छूटने की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन 3 दिनों तक ही आप सावधानी रखें। शेयर सट्टों से हट जाएं, नहीं तो भारी हानि। सरकार की तरफ से किसी तरह का परेशानी, संकट आ चुका और रिश्ते नातों में झगड़े विवाद दिखने लगे, कहीं धन फंस गए, चोरी हो गया, इन सब स्थिति को जन्म देता है। आप सतर्क रहें। इस तरह आप देखते हैं कि आपके जीवन में साप्ताहिक की राशिफल क्या शुभ फल, अशुभ फल देता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।